इन गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, सो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। ठीक है, चलो सुनना ध्यान से। फ्यूचर मतलब क्या होता है? पहले सबसे पहली बात, फ्यूचर मतलब क्या होता है? वो काम जो आप एक फ्यूचर टाइम पे, आने वाले टाइम पे आप करोगे। फ्यूचर मतलब क्या होता है? वो काम जो आप आने वाले टाइम पे करोगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आप किताब पढ़ोगे, लॉकडाउन के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलो अब एक सेंटेंस लिखता हूं, और एक सेंटेंस लिखता हूं, वह अपना घर जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है? एक वो क्या है? अपना घर जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसको बनाते कैसे हैं उस पे देख लो। सबसे पहला बात, हम लोग सब्जेक्ट वगैरह पे फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्टली किस पे आएंगे? मेन वर्ब पे आएंगे और हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे। सो मेन वर्ब का यहाँ कोई लोचा नहीं है, मेन वर्ब का यहाँ पे कोई लोचा नहीं है। जो वर्ब जो होता है उसी का इंग्लिश को लिख दो, बस खत्म हो गया। सबके साथ जो वर्ब होता है उसका इंग्लिश यानी कि वर्ब वन। मेन वर्ब पे क्या कर दिए? वर्ब का पहला फॉर्म, खत्म, ये हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? नॉर्मल सच में दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक विल और एक शेल, एक इल और एक शेल। पर अभी जो है फिलहाल शेल का यूज बहुत कम हो गया है, सिर्फ स्कूल्स में लिखने के लिए होते हैं। ठीक है, सो हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इल को। सो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? इल। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में क्या था? जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब्स नहीं थे, थोड़ा सा दिक्कत होता था समझने में, याद करने में, दिमाग में रखने में। पर यहाँ पे क्या है? कोई असुविधा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब? इल, खत्म। अब आते हैं बनाते हैं, सबके साथ वही है, वह अपना घर जाएगा। सो क्या हो गया? ही। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने क्या बताया? फ्यूचर। देखो फ्यूचर आए, फ्यूचर हो, मतलब समझ लेना है इल। इसको विल नहीं इल पढ़ते। फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस बन जाए कि क्या लगाते हैं? इल लगाते हैं, खत्म, सबसे ज्यादा इजी। सो ही इल। अब जाना का इंग्लिश क्या होता है? मेन वर्ब चाहिए, जाएगा। जाना का इंग्लिश गो, ही विल गो। कहां जाएगा? अपना घर, टू हिज होम, खत्म हो गया। बस इतना था, कुछ नहीं करना था। एक और सेंटेंस लेके देखते हैं, एक और सेंटेंस लिख के देखते हैं। हम लोग युद्ध जीतेंगे। अभी जो हमारी एक लड़ाई चल रही है, हमारे साथ एक युद्ध चल रही है, जो बीमारी की, जो भी समझ लो आप, इसको हम लोग क्या करेंगे? जीतेंगे। अभी का बात नहीं हो रहा है, फ्यूचर में हम लोग जीतेंगे। कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा कर दो, वी। फिर आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे? वी इल। जीतना को इंग्लिश में विन बोलते हैं। विल इन क्या? युद्ध, द वॉर। बस ये था सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और कुछ नहीं था। ये था पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव मतलब क्या होता है? जहां पर ना रहे, जहां पर ना रहेंगे, नहीं। हम लोग क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं? अभी जो बीमारी चल रहा है इस पे हम लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। क्या करें मैंने? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। फिर आप मैदान नहीं जाओगे खेलने। आप मैदान नहीं जाओगे। आप मैदान नहीं जाओगे। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना होता है। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था? जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद में नॉट लगा दो, या फिर गिन गिन के तीसरे नंबर पे नॉट कर दो, खत्म। सो हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। वी हेल्पिंग वर्ब इल, फिर नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, या फिर गिन गिन के तीसरे नंबर पे 1 2 3। विल नॉट गो। कहां नहीं जाएंगे? बाहर नहीं जाएंगे, आउटसाइड नहीं जाएंगे। विल नॉट गो आउटसाइड, बस खत्म हो गया, इतना था और कुछ भी नहीं था। विल नॉट गो आउटसाइड, हो गया। अब सेकंड में आते हैं, आप मैदान नहीं जाओगे। बीमारी है या फील्ड जाओगे, लोग आएंगे, ठीक है। सो आप मैदान नहीं जाओगे, क्या हो जाएगा? यू हेल्पिंग वर्ब इल, यू इल नॉट,
नॉट, कहाँ नहीं जाओगे, पहले तो जाओगे, गो, कहाँ नहीं जाओगे, फील्ड नहीं जाओगे, खत्म। फील्ड लिखो, ग्राउंड लिखो, जो लिखना है लिखो। सो आप फील्ड नहीं जाओगे। ये हमारा क्या था, ये हमारा था नेगेटिव। अब हम लोग आएंगे इंट्रोगेटिव की तरफ, ठीक है। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आ जाएंगे। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ना ध्यान से सुनना, ये बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, दो तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। एक जिसका जो रिप्लाई आप करोगे, जिसका जो आप आंसर करोगे, वो किस पे करोगे, यस या फिर नो में करोगे। जैसे यहाँ पर मेरा सेंटेंस, आप एक सेंटेंस देख लो, क्या आप नदी जाओगे। यहाँ पर आप किसी को पूछ रहे हो कि अरे भाई नदी नहाने जाएगा मेरे साथ, अब वो उसका मन है हाँ बोलेगा, नहीं मन है ना बोलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। अब उसके बारे देख लो, किसी को मान लो रांची जाना है, किसी को मान लो अभी लॉकडाउन में ना रांची जाना है, तो आप उसको क्या बोल रहे हो, तो वे लोग जो जाएंगे, जो रांची जाएंगे, वो कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, बाइक से जाएंगे, कैसे जाएंगे रांची, कैसे जाएंगे। अगला, तुम इंग्लिश सीखोगे, जैसे अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट, हम लोग सीख रहे हैं। अब आप किसी को ना आप ये पूछते हो कि अरे भाई हम लोग तो सीख रहे हैं, आप इंग्लिश कैसे सीखोगे, तुम इंग्लिश कैसे सीखोगे, ठीक है। अब इसको कैसे बनेगा ये देख लो। देखो एक चीज इसमें बेनिफिट क्या है ना, एक बेनिफिट है फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर सिंपल में, कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का अलग से लोचा नहीं है, नॉर्मल सा वर्ड है और उसमें कोई वर्ब का लोचा नहीं है, जो उसका इंग्लिश होता है उसी को लिख देने का है, वर्ब का पहला फॉर्म, कुछ नहीं, बस। चलो अब क्या आप नदी जाओगे, सबसे पहले क्या को हटा दो, आप नदी जाओगे, क्या हो जाएगा, यू इल गो, ये हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, गो टू रिवर, यू इल गो टू रिवर, ठीक है। अब आया इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाला ना, क्या हो गया इसका, यस नो वाला आ गया। अब क्या करना होता है इसमें, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके रख देना होता है, बस इतना सा काम है, कुछ भी नहीं होता है। क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहां से इसका पत्ता काट के सब्जेक्ट के आगे ला के रख दो, बस, और यहाँ पर शांति से प्यार से मिटा दो और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया, खत्म हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, कोई रटना नहीं है, कोई स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं होता इसका, बस ये हो गया, बन गया। अगला, वे लोग रांची कैसे जाएंगे, क्वेश्चन वाला है ना, सो क्वेश्चन को कटाओ पहले, वे लोग रांची जाएंगे, वे लोग रांची जाएंगे, दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, दे इल गो, कहां, टू रांची, दे इल गो टू रांची। सबसे पहले ये समझना, ठीक है। चलो अब देखो, दे इल गो टू रांची, वे लोग रांची जाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेना, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो बिना सोचे हुए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके रख देना होता है, बस। सो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहां से हटा के सब्जेक्ट के आगे लाके रख दो। अब क्या बन गया, इल दे गो टू रांची, ये बन गया। अब इसके बाद एक और चीज देखना है कि ये यस नो वाला सेंटेंस नहीं है, ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें आपको रिप्लाई करना है, हाँ ना में जवाब आप नहीं दे सकते हो, आपको समझाना है कैसे जाओगे, कब जाओगे, ये समझाना है। मीन्स WH वाला सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है, WH वाला सेंटेंस है, रीजन वाला सेंटेंस है, कारण वाला सेंटेंस है। आपको क्या करना है, जो वर्ड है, जो उस वर्ड है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है जिस वर्ड से, उसको क्या करना है, सेंटेंस के सबसे आगे लाके रख देना है, खत्म। सो क्या हो गया, कैसे को इंग्लिश में हाउ कहते हैं। सो क्या हो गया, हाउ इल दे गो टू रांची, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा दो और प्यार से इसको ऐसे करके मिटा दो, खत्म हो गया। लास्ट पे आते हैं, तुम इंग्लिश कब सीखोगे, हम लोग सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, तुम कब सीखोगे, है ना। क्या करना होगा, कब को फिर से हटा देंगे, तुम इंग्लिश सीखोगे, यू इल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। अब देखो कैसे, इसको कैसे बदलाते हैं, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन वाला है, हेल्पिंग वर्ब को यहां से हटा के आगे लग दो, इसको यहां से प्यार से मिटा दो। फिर क्या है, कब सीखोगे, कब का इंग्लिश व्हेन होता है, कर दो व्हेन विल यू लर्न इंग्लिश, लास्ट में दे दो क्वेश्चन मार्क, बस खत्म हो गया।
ये कुछ सेंटेंसेस थे, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। सो क्या मैंने बताया, जो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इनडेफिनिट, क्या होता है, कोई ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो आप आने वाले समय में करोगे, जो आप फ्यूचर वक्त में करोगे। हमें जरूरत क्या क्या की है, जैसे हम लोग स्कूल जाएंगे, तुम किताब पढ़ोगे, रानी खाना खाएगी, हम लोग वहां नेपाल जाएंगे, भूटान जाएंगे, दूसरे देश जाएंगे, घूमने जाएंगे, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब चाहिए क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें डायरेक्टली क्या मिल गया बेटा, हम लोग को मिल गया विल, खत्म हो गया, और कुछ का जरूरत ही नहीं है, शेल वगैरह को हटाओ, वो सब बाकी चीज नहीं, इल मिल गया। और मेन वर्ब के रूप में क्या चाहिए, कुछ नहीं, जो वर्ड का इंग्लिश है उसी को डाल दो, खत्म। और नेगेटिव में क्या करना था, नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नॉट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाओ। और इंट्रोगेटिव पे मैंने क्या बताया है, मैंने क्या बोला है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के आगे लाके शांति से रख दो, बस खत्म हो गया। और जब क्वेश्चन WH वाला हो जाए, जब किसी में आपको रीजन बताना पड़े, आपको कारण देना पड़े, आपको डिस्क्राइब करना पड़े, उस पर क्या करना होता है, उस पर सेम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लाके रखना होता है, प्लस जो WH वाला वर्ड होता है, क्या कब कहां कैसे क्यों ब्ला ब्ला ब्ला, उसको उस वर्ड को सबसे आगे लाके रख देना होता है, खत्म हो गया, बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ सेंटेंस करेंगे, फिर हम लोग क्लास आज खत्म करेंगे, चलो। ठीक है, अब एक कुछ होमवर्क मैंने दिए हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सेंटेंस क्या है, गर्मी छुट्टी में आप कहां जाओगे, गर्मी छुट्टी में आप कहां जाओगे। दूसरा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तीसरा क्या हो गया, आप मैच कैसे जीतेंगे। चौथा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। पांचवा, राम वन नहीं जाएगा, मीन्स जो जंगल होता है राम अब नहीं जाएगा, पहले गया अब नहीं जाएगा। तुम खाना कब खाओगे, वे स्टेशन क्यों जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे कुछ होमवर्क है। अब आपको क्या करना है, इन सारे सेंटेंसेस को बना के जो हमारा कमेंट है, कमेंट बॉक्स जो है, वहां पे आप क्या करोगे, सारे लोग अभी के अभी क्लास देखने के जस्ट बाद आप क्या करोगे, इन सारे सेंटेंसेस का इंग्लिश जो है आप उस कमेंट बॉक्स में लाइन लाइन से सारा कुछ लिख दोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लासेस मैं करवा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है जो होमवर्क है वो आप सही तरीके से कमेंट बॉक्स में सारा का सारा आप कमेंट कर दोगे। ठीक है बच्चा, अब हम लोग क्या है, इससे पहले आज शायद 8वां क्लास है, शुरू के जितने भी हमने क्लासेस करवाए थे, वो जो हमारी जो वीडियोस है, उस वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन होता है उस पर जाओगे आप, सारी प्लेलिस्ट आपको लाइन से लाइन मिल जाएगी। जब वहां पर आप क्लिक करो, कोई दिमाग नहीं लगाना है, वहां पर जस्ट क्लिक करो और सारी वीडियोस देख डालो, सारी वीडियोस देख डालो और इंग्लिश सीख जाओ। चलो, अब ये जो नंबर है इस पे आपको करना है, करो जैसे करना है आप इस पे करो, मैसेज कॉल जो करना है करो, हमारे साथ जुड़ जाओ अगर जुड़ना है तो। ठीक है, और एक चीज, लाइक सब्सक्राइब तो हर दिन बोलता हूं, आज भी बोल देता हूं, कर लेना थोड़ा थोड़ा सा और शेयर कर देना। ठीक है, चलो आज की क्लास को खत्म करते हैं, आशा करता हूं सही था। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।